नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से कबीर की साखियाँ एवं शब्द पढ़ने जा रहे हैं। तो कबीर के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। वैसे हम इससे पहले वाले वीडियो में भी कबीर का जीवन परिचय के बारे में बता चुके हैं। इसमें भी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुई थी। उन्होंने कभी भी विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं की, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव के आधार पर ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको साखियों के बारे में बताया। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख ले और उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, चलते हैं शब्द के। तो देखिए बच्चों, कबीर द्वारा रचित आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भव साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति मुझे कहाँ कहाँ अर्थात ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हुए फिरता है, और जबकि ईश्वर उन्हीं के पास हमेशा रहते हैं। ना तो वे देवल में अर्थात मंदिर में, ना कभी मस्जिद में, ना काबे और ना कैलाश में, और ना ही किसी क्रियाकर्म अर्थात क्रियाकर्म अर्थात पूजा पाठ तंत्र मंत्र में, नहीं योग बैराग में। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को चौं ओर ढूंढता फिरता रहता है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी काबा में, कभी कैलाश में। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र सब कुछ करता है, जिसे कबीर ने क्या बताया है भाई, ये आडंबर, केवल आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय इन्हीं चीज़ों में, भाई आडंबरों में गुजार देता है मनुष्य, जबकि ईश्वर क्या है, सबकी सांसों में है, हृदय में है, सबकी सांसों में है। खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भज साधो सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि खोजने वाला सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढने वाला, ईश्वर को याद करने वाला हो तो वह पल भर की तलाश में ही मिल जाते हैं, अर्थात कम समय में ही मिल जाते हैं, कम समय में ही उनको प्राप्त कर लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं सुनो, वह ईश्वर आप सभी की क्या है, सांसों में है, प्रत्येक जीव की सांसों में बसा हुआ है, वह प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच्चा व्यक्ति कोई हृदय से, आत्मा से उसे पुकारे तो वह पल भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाते हैं। कबीर द्वारा रचित दूसरा शब्द है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। टाटी अर्थात टट्टी जो पर्दे के लिए लगाई जाती है छप्पर में चारों तरफ से, बांस की फंटियों से बनी हुई, उसे टाटी बोलते हैं। तो टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की दई थूनी गिरानी, मोहे बलिंडा टूटा। मोहे बलिंडा टूटा, बलिंडा होता है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी को बलिंडा कहा जाता है। मोहे बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। भांडा फूटा अर्थात भेद खुलना, छानी अर्थात छप्पर। जोग जुगति करी संतो वांदी, निर्चु चुबे न पानी। निर्चु अर्थात थोड़ा भी, चुबे यानी चूता है, गिरता है, रिसता है, पानी यानी पानी। कूढ़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा अर्थात वर्षा, आंधी के पीछे जो जल वर्षा। प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। खीना अर्थात क्षीण होना, नष्ट होना। बूठा
वर्षा। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से, इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी ने जो सांसारिक माया मोह है, स्वार्थ है, धन की लालसा है, तृष्णा है अर्थात कुबुद्धि है इत्यादि जो मनुष्य में सभी तरह के चीज़ें मौजूद रहती है, जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता, जब तक ये मौजूद रहती है, जब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर सांसारिक वासनाओं का अंत होता है। यहाँ कभी जब ज्ञान की आंधी आती है, मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्त होती है, तो उसके अंदर की जो सारी सांसारिक वासना है उनका अंत हो जाता है। और जब ज्ञान की आंधी आती है तो जो भ्रम रूपी बांस की टट्टियाँ हैं, जब ज्ञान की आंधी आती है तो जो भ्रम की टट्टियाँ हैं वे सभी क्या है, उड़ जाती है, टूट जाती है। माया रूपी रस्सियाँ उन्हें बांध कर रख नहीं पाती है और बांस की जो टट्टियाँ हैं वो आंधी में क्या हो जाती है, उड़ जाती है। और स्वार्थ और धन लाभ रूपी खम्मे, धूनी अर्थात खम्मे, हित चित्त स्वार्थ लाभ, हित चित्त की दई धूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। और जो स्वार्थ लाभ रूपी जो खम्मे होते हैं, जो छत को सहारा देते हैं, छप्पर को, वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। इसी कारण वह बस में मोह रूपी जो छत की बल्लियाँ भी है वो भी गिर जाती है। और छत को सहारा देने वाला जो खम्मा है, जो बल्लियों के सहारे तृष्णा रूपी छत भी क्या है, धरती पर आकर गिर जाती है। जो बल्लियों के सहारे जो बलिंडा ऊपर सबसे मोटा लकड़ी का वो रहता है वो भी गिर जाता है। इस प्रकार जब सब गिरने लगते हैं तो मनुष्य के अंदर कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वो भी टूट जाते हैं। जो छप्पर में जो बर्तन रहते हैं अर्थात मनुष्य के अंदर जो कुबुद्धि रहती है, वो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वो भी टूट जाते हैं। जोग जुगति करि संतो बांधी निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। इसके उपरांत संतों ने अपने योग साधना की युक्तियों से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया, जिससे पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती, निर्चु चुबे न पानी, निर्चु अर्थात थोड़ा भी, एक बूंद भी, चुबे अर्थात चूता हो या रिश्ता हो, पानी अर्थात पानी, एक बूंद भी पानी की नहीं टपकती। अर्थात जिसमें मनुष्य को भटकने के लिए कोई राह नहीं है, केवल एक ही राह है, क्या, आध्यात्मिक ज्ञान। इस प्रकार जब हरि के रहस्य को जानेंगे तो हमारे अंदर की जो सारे छल कपट है उसका अंत हो जाएगा। आंधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम कीना। अर्थात जब हमारे अंदर अध्यात्म ज्ञान का विकास होगा, अध्यात्म ज्ञान हमें जब प्राप्त होगा तो जो भ्रम है हमारा वो टूट जाएगा। जब मनुष्य को ज्ञान की अंधी में होने वाले भक्ति रूपी जो वर्षा में खुद को भीगा हुआ पाता है, तो कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी सूर्य उदित होता है तो जो तम यानी अंधकार है, हमारे अंदर के जो सारा अंधकार भरा हुआ है वह क्षीण हो जाएगा, अंत हो जाएगा, उस अंधकार का अंत हो जाएगा। तो बच्चों, आज आपने कबीर की साखी और शब्द में से शब्द को पढ़ा, दोनों शब्दों के बारे में हमने आपको बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इससे पहले के वीडियो जो साखियों का बनाया हुआ है उसको अवश्य देखिए। धन्यवाद।